मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की मधुर स्मृति में हम अपने आप को बाबा की समीपता का अनुभव करते हैं और मधुबन से, भारत से हमारे वरिष्ठ भाई बहने हमें अपने अमूल्य अनुभवों से लाभ दे रहे हैं, तो हम इन सब का स्वागत करते हैं। तो जो भी अपना ऑडियो वीडियो चालू कर सके, मेरे पास कैंडल है, जिसके भी पास कैंडल है, हम डॉक्टर प्रताप भाई का स्वागत करेंगे। यहाँ पर सभी को पता है कितने दिनों से हमने सूरज नहीं देखा है। अगर सूरज उगता है तो 2-4 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, तो बरसात और काफी अच्छी तरह से वेदर का हम लाभ ले रहे हैं। तो उसमें बाबा की लाइट माइट का बहुत सुंदर अनुभव है। तो हम सभी प्यार से डॉक्टर प्रताप भाई को वेलकम करेंगे। जो भी अपना ऑडियो ऑन कर सके, जो वीडियो नहीं कर सकते ऑडियो कर सके। सो वेलकम वेलकम। ओम शांति भाई। ओम शांति ब्रदर, वेलकम वेलकम। ओम शांति ब्रदर, वेलकम। वेलकम ब्रदर, वेलकम। हम जानते हैं डॉक्टर प्रताप भाई डबल डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। बाबा की मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का सारा कारोबार आप संभाल रहे हैं और बचपन से ही आपको बाबा के अनेक प्रकार के वरदान मिले हुए हैं और आप सही पैमाने में हर एक आत्मा को ऐसी रूह को राहत देने वाली मीठी बातें बताते हैं। तो हम कहते हैं कि आप डबल डॉक्टर का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो अभी हम अपने आप को म्यूट करती हूँ और डॉक्टर प्रताप भाई को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। You all can say ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। जनवरी मास हम सब के लिए मेरा विशेष होता है। जनवरी मास शुरू होते ही हम सब लोग तैयार हो जाते हैं तपस्या के लिए। लेकिन मैं देख रहा था कि बाबा की, अगर हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो हम कहें हमारे सामने उदाहरण है फरिश्ता रूप में। ब्रह्मा बाबा की अनेक विशेषताएं थी, लेकिन धक से उन्होंने क्या किया, जैसे बाबा का उनको आदेश मिला, बाबा की श्रीमत मिली, तो सबसे पहले उन्होंने यही किया कि समेटना शुरू किया। सब कुछ समेट लिया, विस्तार को अलग कर लिया। तो जो समेटना था उसमें भी वो निश्चिंत रहे और अपने पार्टनर को लिख दिया कि भाई जो भी मेरा हिस्सा बनता हो मुझे भेज दो। उसके बाद उनका कोई संकल्प नहीं। तो समेटने में मैंने ये समझता हूँ कि हम जब से ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण बनते ही हमारे संबंध तो सीमित हो जाते हैं। लोगों के संबंध तो कितने विस्तार होते हैं भाई। अगर किसी की मैरिज हुई तो फिर उसका एक और परिवार का आगे संबंध सब ऐड हो जाते हैं और हम तो बिल्कुल जैसे अपने आप को न्यारा करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने ऐसे अपने आप को समेटा और समेटने के बाद क्या किया कि जो कुछ उनके मन में था, जो कुछ उनको बाबा टचिंग दे रहा था, वो सबसे शेयर किया। उसको कहेंगे कि भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा ने ये 2 बातों के आधार से जैसे अपने जीवन को बहुत स्पीड से आगे बढ़ाया ब्रह्मा बाबा। हम ब्रह्मा बाबा को देखें तो हमें यही नजर आता है कि ब्रह्मा बाबा ने केवल
शिव बाबा के रथ ही नहीं बने, लेकिन अपनी पर्सनल एफर्ट भी की, और वो पर्सनल एफर्ट के आधार पे ही कंप्लीट बने। तो हम लोगों को केवल ये नहीं सोचना कि हम ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्राह्मण बन गए, फिर तो अभी बहुत कुछ हो गया, हमारा खान पान शुद्ध हो गया, हमारा संग अच्छा हो गया, लेकिन मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। बाबा हमें अव्यक्त मुरलियों में जैसे बार बार ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करवाते हैं कि कैसे हम अभ्यास करें कि पहले हम अनादि शांत स्वरूप आत्मा थे, फिर उसके बाद हम सतयुगी दुनिया में आए तो किंग और क्वीन का पार्ट प्ले किया, फिर उसके बाद त्रेता युग में आए तो फिर राम सीता का राज्य मिला, तो वो पार्ट भी प्ले किया। फिर द्वापर में जैसे हम पूज्य आत्मा बने। कल भी मोहिनी बहन सुना रही थी कि हम सब चैतन्य मूर्तियां हैं, इस शरीर में, देह में जो है हम मूर्ति हैं। तो मूर्तियों को हम जब देखते हैं तो मूर्तियों का स्वरूप क्या नजर आता है? हमेशा हर्षित मुख, हमेशा ऐसी इंस्पिरेशन देती हैं, ऐसी फीलिंग होती है उनसे प्योरिटी की, उनसे फीलिंग होती है अपनेपन की। तो वो जो फीलिंग होती है मूर्तियों को, तो वो मूर्तियों का कितना हुआ। कल एक बहुत बड़ा ग्रुप मिलने आया था, बॉम्बे से आया हुआ था, तो हम तो अपनी नेचुरल स्वरूप में होते हैं, तो वो लोग, उनका प्रश्न था कि मेडिटेशन कैसे करें। तो उनको बताया देखो मेडिटेशन तो बहुत इजी है, अपने आप को शरीर से अलग आत्मा समझना है और आत्मा समझ के अपने आप को कनेक्ट करना है बाबा से, इतना ही है। और उसके लिए कोई मंत्र उच्चारण की जरूरत नहीं है, हमारी तो केवल एक कन्वर्सेशन है, हम बाबा से बातें करते हैं, बाबा से रूहान करते हैं, और कभी कभी रूहान करते करते उन स्वरूप में मर्ज हो जाते हैं, उस स्वरूप में खो जाते हैं। तो मैंने कहा वही प्रेम है, उसका आधार प्रेम है। तो जितना प्रेम होता है उतनी याद अधिक आती है। इसलिए जितना जितना हम बाबा की क्लोजनेस महसूस करते हैं, ब्रह्मा बाबा के, जितना हम अपने आप को ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को स्मृति में रखते हैं, उतना जैसे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। ब्रह्मा बाबा की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो बाबा जैसे हमें बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जब अपना तन शिव बाबा को दे दिया तो उससे भी जैसे वो अलग हो गए। तो पहला पार्ट जो बाबा ने हमें सिखाया निराकारी स्वरूप स्थिति का, तो अपना तन भी जैसे उनके लिए अमानत हो गया, उस शिव बाबा की अमानत है, उसकी संभाल करनी है, इसलिए वो संभाल करते थे। भले उसको नहलाते थे, उसको ड्रेसअप करते थे, लेकिन बुद्धि में ये रहता था ये शरीर तो शिव बाबा की अमानत है। तो हम सब आत्माएं भी ये समझते हैं कि शरीर हमारा रथ है और ये बाबा के द्वारा हमें अमानत मिली है ईश्वरीय सेवा करने की, क्योंकि हमने रियलाइज किया कि हमारा ये जीवन जो है वो सेवा के लिए। तो जब सेवा के लिए रियलाइज किया तो शरीर हमारी अमानत हो गई, तो हम कुछ उसमें से वेस्ट नहीं कर सकते। आज भी बाबा मुरली में कि जी जब हजूर हाजिर है तो हम भी हाजिर हैं। तो हाजिर हैं तो जैसे मन वचन वृत्ति से संकल्प भी तो वही होंगे ना। तो बाबा हमेशा अपने जीवन से हमें सिखाते रहे। मैं एक छोटी सी पुस्तिका देख रहा था, हर बार 18 जनवरी पे हमें पुस्तक मिलती है, तो उस पुस्तक का टाइटल था ब्रह्मा बाप के 10 कदम। यानी हम ब्रह्मा बाप को कैसे फॉलो करें, कैसे ब्रह्मा बाप समान बने, तो उसके लिए हमें 10 स्टेप्स लेने होंगे। तो 10 स्टेप्स क्या है? तो पहला स्टेप है हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, अपने सोचने के तरीके को बदलना है। बाबा जैसे कहते हैं ये सारी दुनिया हमारा परिवार है, ये विश्व हमारी फैमिली है। तो फैमिली के लिए हमारे दिल में जेन्युइन प्यार होना चाहिए, जेन्युइन सत्कार होना चाहिए, और जेन्युइनली हम उनको जाने। तो बाबा कहते हैं कि अब जब अपनेपन की भासना होगी तो क्या करेंगे? तो बड़े दिल वाले बनेंगे।
हमारा दिल विल बी जेनरस, विल बी काइंड, विल बी कोऑपरेटिव, विल बी सिंपैथेटिक। तो सबसे पहले है कि हमें सबका सहयोगी बनना है, सबको मदद करनी है। और मदद भी हम कब देंगे? जब हम बड़ी दिल होगी, जेनरस होंगे, किसी की बुराई को दिल को छूने नहीं देंगे, और बेसिक अधिकारी होंगे, हमारा अपने आप पे राइट होगा, तभी हम किसी को कुछ उदारचित बन के दे सकते हैं। तो राइट का अर्थ क्या है? राइटियस बनना। राइटियस बनेंगे तो हम अधिकारी बनेंगे, और फिर हम मास्टर दाता और मास्टर सहयोगी बन सकते हैं। बाबा ने कहा भी है कि हम ब्राह्मण आत्माओं को शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन उनको उनका सहारा बन सकते हैं, उनके सहयोगी बन सकते हैं, उनको सपोर्ट देकर उनकी स्टेज को एलिवेट कर सकते हैं। पर उसके लिए ये जरूर है कि हमारे स्टॉक में सब कुछ होना चाहिए, हम खुद शक्तिशाली हों। ज्ञान स्वरूप तो हम हैं, गुण स्वरूप तो हैं, लेकिन शक्तिशाली बनना जरूरी है। उदारचित बनने के लिए, उदाहरण मूर्त बनने के लिए, हमें अधिकारी मूर्त बनने के लिए हमें उदारचित बनना पड़ेगा। फिर बाबा देखिए, बाबा ने छोटा सा परिवार था बाबा का अपना, फिर ये बेहद का परिवार बनाया, हॉस्टल बनाए, कैसे यज्ञ की स्थापना हुई हम सब ने सुना है। तो बाबा ने जैसे हर एक की पालना की, हर एक को सहारा दिया, पालनहार बने। तो उनसे जैसे बाबा से सबको मेरेपन की अनुभूति आती थी, जैसे बाबा मेरा है। आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि हम बाबा को तेरा तो नहीं कहेंगे, मेरा कहेंगे ना। तो जो मेरेपन है वो बहुत क्लोज लेके आता है। जब मेरापन हम मान लेते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि हमें बाबा पर बलिहार जाना पड़ेगा। अपना तन मन धन, अपने शुद्ध संकल्प, अपने संकल्प भी बाबा को सरेंडर करने पड़ेंगे। तो हम जैसे पालनहार बन सकते हैं, हम दूसरों की पालना के निमित्त बन सकते हैं, दूसरों को हमारे से सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए, क्योंकि हम उनको जैसे हमारे जीवन में जो गुण होंगे, शक्तियां होंगी, तो हमारे संग से उन आत्माओं को भी महसूसता आएगी। उन आत्माओं को महसूसता आएगी तो उनके मुख से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा, वो हमारे लिए दुआएं बन जाती हैं और वही हमें आगे बढ़ाती हैं। तो सबको हमारे से रिलेशनशिप की अनुभूति हो, अपकारी पर भी उपकार। बाबा ये नहीं कहते कि हम केवल जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है हम उसके प्रति ही वो करें, लेकिन बाबा ने कहा निंदा हमारा जो करे, मित्र हमारा सोए। क्योंकि एक तो वो हमें एक्यूरेट बनाते हैं, हमें राइट पाथ पे लेके जाते हैं। तो इसलिए टीचर जो है वो हमारे लिए जैसे वो एग्जाम्पल बन जाता है। तो हमें शक्तिशाली भी बनना है, हमें अपने दृष्टिकोण को विशाल भी बनाना है, दिल भी बड़ी करनी है और काइंडनेस को भी धारण करना है, तभी हम सबके पालनहार बन सकते हैं। फिर तीसरी बात जो बाबा ने हमें कही कि देखिए हमारा चिंतन क्या होना चाहिए। लास्ट में बाबा ने लास्ट के मुद्दे में बार बार रिपीटेडली कहा कि शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतक बनो, करो भी तो करवाओ भी। तो हम शुभ चिंतक बनकर शुभ चिंतक वृत्ति से सारे संसार की सेवा करें, सारे विश्व की सेवा करें। क्योंकि अगर हमारा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होगा तो जो हमारी वाइब्रेशन निकलेंगी वो भी पॉजिटिव होंगी। तो हमें पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है। जितना हम पॉजिटिविटी को स्प्रेड करेंगे उतना हमारे अंदर भी ताकत आती जाएगी। ये तो एक नेचुरल लॉ है कि जितना आप दूसरों से शेयर करते हैं उतना आपके अंदर बढ़ता है, बढ़ता ही रहता है। तो सहारे दाता बनकर निमित्त बन के सहारा देना है। हम निमित्त हैं और निमित्त बनकर ही चलना है। जैसे हम इंस्ट्रूमेंट है भगवान के, भगवान ने हमें अपना बनाया है, हमें शक्तिशाली बनाया है, तो उस शक्तिशाली स्थिति में हमें चलता रहना है। तो हमें ये सोचना है कि हमारी पालन करने की, हमारी उदारचित की वृत्ति होगी
तो लोग जैसे हमारे साथ क्लोज आते जाएंगे। और उसके बाद तो बाबा कहते सारे विश्व की सेवा है। बाबा ने कहा ना कि जब से विदेशी आए हैं तो मुझे भी अपना टाइटल विश्व कल्याणकारी का याद रहता, तो हमें भी विश्व कल्याणकारी बनना है। शुभ चिंतक वृत्ति के द्वारा, अपने संकल्पों से, अपने श्वासों से, एकाग्रता के द्वारा हमें जो है अपनी निद्रा को जीतकर हमें लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। लोगों को हमें ये बताना है कि हमारा एक परिवार है और हमें परिवार में बहुत सहयोगी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। जब सहयोग देते हैं, सहयोग मिलता भी है और सहयोग देने से आनंद भी आता है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का। बाबा जैसे कहते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करो 5 स्वरूपों की, बार बार ये संकल्प लो कि मैं निराकारी हूँ, बाबा आकारी है, निराकारी और आकारी स्वरूप की भी स्मृति दिलाता है बाबा। तो हमें सब चीजें ये रिवाइज करनी है और हम सारे विश्व को सहारा देने वाले हैं। हम शुभ चिंतक हैं, शक्तिशाली संकल्प हो, एकाग्रता हो और हम शिक्षा नहीं दे। बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मणों को हम शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन जैसे रिवाइज करवा सकते हैं, उनको स्नेह से सहयोग दे सकते हैं। किनारा नहीं करें लेकिन सबके सहारे बने, ये हमें करना होगा। ईश्वरीय जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि हम पहले एक ग्राउंड प्रिपेयर करें, तभी बीज डालेंगे तो बीज भी फलीभूत होगा। तो हमारी मेहनत ये होनी चाहिए कि हमें निराकारी स्थिति, निरहंकारी स्थिति और निर्विकारी स्थिति, इन तीनों स्थितियों को रोज रिवाइज करना है, रोज अपने आप को चेक करना है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी जो बाबा के लास्ट शब्द हैं, वो शब्द हमारे कानों में गूंजते रहते हैं और उन शब्दों को हमें अपने जीवन में धारण करना है और धारण करके स्वरूप बनना है। तो बाबा का चौथा कदम जो था वो क्या था? चौथा कदम था निमित्त और निर्माण। बाबा ने निमित्त बन के और निरहंकारी रूप से सेवा की। हम दादी प्रकाशमणि को भी देखते थे कि कैसे निमित्त आत्माओं की वृत्ति में होता था कि हम बाप से लिया हुआ खजाना दे रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। उनकी बुद्धि में ये पक्का रहता था कि जो शिव बाबा कह रहे हैं, हम शिव बाबा की बात सुना रहे हैं, हमारे पास अपनी बात तो कोई है नहीं। तो झुक कर चलते थे, नम्रता से चलते थे। हम दादी प्रकाशमणि को देखते थे कि हम कभी दादी से कहते भी थे कि दादी आपसे समय चाहिए, तो दादी कहती थी अच्छा। उसके बाद वो फिर अपने आप बुलाते थे। उनकी बुद्धि में ये पक्का रहता था कि कोई भी बात है, उस बात को जितना जल्दी हम क्लियर करेंगे, जितना जल्दी उसको आगे बढ़ाएंगे, तो वैसे ही करेंगे। सबके स्नेही बनने के लिए विधि ये है कि हम नम्रता से चले, हम झुकते हुए चले और हम निर्माण चित्त होके चले। मुझे याद है मैंने जब साकार बाबा थे तो साकार बाबा को पत्र लिखा था कि बाबा, सब लोग तो ये कहते हैं कि जल्दी परिवर्तन आने वाला है, विनाश होने वाला है, तो अभी पढ़कर मैं क्या करूंगा? तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, पढ़ाई पढ़ो और दोनों बाप का नाम ग्लोरीफाई करो, दोनों बाप का नाम बाला करो। तो वो जो बचपन के इम्प्रेशन थे वो बुद्धि में हमेशा ही, अब जब कभी भी मैं बाबा के कमरे के पास से गुजरता हूँ तो मुझे वही याद आता है कि हमको दोनों बाप का नाम बाला करना है। और बाप अगर हमारे साथ है तो हमें क्या चिंता करने की जरूरत है? तो हम अपने आप ही बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। तो बेफिक्र बादशाह, फिक्र किसको होती है? फिक्र उसको होती है जिसके जीवन में अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो। हमारे लिए तो सब कुछ निश्चित हो चुका है, बाबा ने निश्चित किया है। तो हम निश्चय बुद्धि बने और निश्चय बुद्धि होकर फिर उसके बाद कोई हमारे मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि से संशय बुद्धि आने का कारण ही मन के प्रश्न बन जाते हैं। अगर प्रश्न ज्यादा होंगे तो फिर मुश्किल होगी। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ ये है कि हमारा फेथ क्या है,
एक बल एक भरोसा हो। एक बल भरोसा होगा तो हम कोई भी मुश्किल होगी उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो हमारे लिए यही है कि हम एक, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस बात को पक्का करेंगे तो हम जल्दी अपनी जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो फाइनल स्टेज है, उसको अटेन कर पाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है कि नॉलेजफुल बनना है, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ बिस्टोअर भी बनना है, दाता भी बनना है। बाबा हमारा रक्षक भी है। तो क्योंकि बाबा जिसे कहता है भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ, तो ज्ञानी आत्माओं की तो रक्षा करेंगे ही ना। तो इसलिए बाबा यही कहते हैं कि बच्चे अपने स्वमान में रहो, बच्चे अपने लक्ष्य को पक्का रखो। अगर हमारा लक्ष्य दृढ़ है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ इजी हो सकता है। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, आजकल जो अव्यक्ति सिग्नल चल रहा है वो है एकांत प्रिय बनो, एकांत प्रिय और मिलनसार, और इमेज भी अच्छा होना चाहिए। तो जितना जितना हम एकांत भी क्या है, एकांत भी है कि एकांत में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एकांत में हम बाबा को याद कर सकते हैं। एकांत में जितना कोई रहता है तो उसके जो पुराने हिसाब किताब हैं वो भी क्लियर होते जाते हैं, क्योंकि नए संस्कार हम बना रहे हैं तो पुराने सब चीजें समाप्त होती जाती है। एकांत में रमणीकता भी चाहिए, हम अपने आप को आइसोलेट नहीं करें, लेकिन एकांत में रहें, ज्ञान का मनन चिंतन करें, बाबा की याद में मगन हो जाएं, तो तब जो है वो एकांत का महत्व है। एकांत का अर्थ ये है कि बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन जो है वो सिवियर हो गया, हमारा कनेक्शन एक शिव बाबा से है और उससे ही हम लेते हैं, उससे ही हम प्रैक्टिकली सब कुछ करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एकांत प्रिय भी बने, सॉलिट्यूड भी और मिलनसार भी बने, रमणीकता हो, जीवन में हर्षित मुक्ता हो। जगदीश भाई से हम मिलते थे तो बातचीत में बहुत सीरियस रहते, लेकिन जब लाइट होते थे खूब हंसते थे। हमें ये लगता है कि ये एकांत प्रिय और रमणीकता का जो मिलन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उस मिलन को हमें पक्का ही रखना है। अभी उसके साथ साथ हमें जो बाबा ने हमें सिखाया कि बाबा ने कहा कि बच्चे आपको इस दुनिया से अपने बुद्धि योग को हटाना है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अगर उपराम है तो साथ में नष्ट मोह भी बनना पड़ेगा। बिना नष्ट मोह हुए हम उपराम नहीं हो सकते। तो एक ये तन भी मेरा नहीं है, जैसे मैंने कहा था ना कि बाबा को दे दिया है, तो ये तन भी जो है पुरानी जुत्ती है, इसको आधार मिला है बाबा को कर्म में जाने के लिए। हम लोग अगर इस स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे उपराम और नष्ट मोह बन के, तो कर्म भी महान बन जाएगा। तो इसलिए हमें ये जरूर सोचना है कि जितना हम एकांत में रहेंगे उतना हमारी रिफ्लेक्शन होगी, उतना हमारा रूहान होगा। एकांत का अर्थ ये भी है कि मन नहीं भागता रहे, मन को तो हमें एकाग्र करना ही है। मन हमारा शांत रहे, शांति से हम चले तो बहुत आवश्यक है। तो बाबा को हम सब ने, जैसे ये हमारा ये मरजीवा जन्म है, तो लोन जो है हमारा, हमने हम इस शरीर में अवतरित हुए, शरीर आत्मा को चला रहा है और आत्मा शरीर की गाइडेंस को मानकर चल रही है। तो बहुत जरूरी है कि हम साक्षी दृष्टा होकर चलें, क्योंकि जब हम नष्ट मोह की बात करते हैं या हम ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हों, लेकिन ये जरूरी है कि उसके साथ साथ साक्षी दृष्टा होकर देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वो बहुत बहुत आवश्यक है कि हम एकांत प्रिय भी हों, नष्ट मोह भी हो, उपराम व्यवस्था भी हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर बाबा के जीवन को बाबू कहते हैं ना, योगी के अंग अंग शीतल। तो बाबा का भी वैसे उदाहरण था। बाबा हमेशा ये
प्योरिटी को बहुत महत्व देते थे। बाबा के पास कितने लोग गए, बाबा आपकी बाकी सब बातें ठीक है, इसको एक बात को छोड़ दो। तो बाबा ने कहा ना कि मैं इसको छोड़ने वाला कौन हूँ, ये तो ऊपर वाले बाबा का कमाल है, ऊपर वाला बाबा करवा रहा है। तो बाबा प्योरिटी की पर्सनालिटी का अर्थ ये है कि हमारे जीवन से पवित्रता की झलक आए और हमारी वाणी से लोगों को प्योरिटी की महसूसता हो। क्योंकि आजकल तो वाइब्रेशंस की बात होती है ना, बाबा ने लास्ट मुरली में भी ये कहा कि कितनी वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशंस को कैच करना और उसके अनुसार से कर्म करना, भाव तो ये है कि हम प्योरिटी की पर्सनालिटी के नजदीक जा रहे हैं। तो हमें परफॉर्म भी करना है और अपनी परफॉर्मेंस को चेक भी करना है। आत्मा की पहली धारणा ही पवित्रता है, हमारी फाउंडेशन ही पवित्रता है। और पवित्रता की तो हमें डेफिनेशन बाबा ने बहुत समय से बताई है कि मन, बुद्धि, वचन, कर्म, वाणी, संबंध, संपर्क, इन सबसे हमारी प्योरिटी अलग ही दिखाई दे। भले ही आजकल लोग सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, बाहर के लोग भी बहुत पवित्र रहते हैं, लेकिन उनके सामने लक्ष्य नहीं होता। हमारे सामने लक्ष्य है कि हम पवित्र बन रहे हैं, तो हमारे सामने लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा को पूर्वज बना रहे हैं, पूर्वजों की तरह आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। और बाबा ने फिर हमारे लिए ये भी तैयारी करवाई कि हम देह में रहते हुए विदेही रहे। शरीर हमारा वस्त्र की तरह है। बाबा जो हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास करवाते हैं, उसमें पहली स्टेज ही निराकारी है कि निराकारी स्टेज में रहते हुए हम विधेयी बनते हुए 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, इन स्थितियों का अभ्यास करें। तो क्योंकि फरिश्ता होता ही है डबल लाइट, फरिश्ता के तो कोई अपना संबंध ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना फरिश्ता में, यानी उसका फरिश्त से कोई रिश्ता नहीं। तो फरिश्ता यानी देह में रहते हुए विदेही, स्वरूप भी लाइट का और वैसे भी लाइट रहना। तो उसके लिए ये आवश्यक है, जैसे बाबा कहते हैं ना, हम किसी की कमी को नहीं देखें, किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं धरें। तो हमें गुण ग्राहक बनना है, और तभी गुण ग्राहक बन सकेंगे जब हम सबकी विशेषताओं को देखेंगे, और विशेषताओं को देखते देखते हम खुद भी विशेष बन जाएंगे। तो शरीर को के साथ भी इजी रहना, जितना हम इजी रहेंगे 1 सेकंड में हम अपने आप को शरीर से अलग कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी आत्मा शरीर में फंस जाती है तो मुश्किल होती है, फिर उसको छोड़ना भी सहज होता है। लौकिक में भी क्या होता है कि कोई एक संबंधी नहीं आया तब तक आत्मा शरीर छोड़ती नहीं है। तो हमारे संबंध तो सारे अलौकिक हैं और हम नष्टो मोह आत्माएं हैं, हमें तो ऐसी सिचुएशन आनी नहीं चाहिए। तो जो हमारा ये जो प्रैक्टिस है हमारी ये 5 स्वरूपों की, इस प्रैक्टिस को हम जितनी बार करेंगे उतनी बार इन स्टेजेस के समीप आते जाएंगे। चाहे वो ब्राह्मण जीवन की स्टेज है, चाहे वो कर्म योगी की स्टेज है, चाहे वो फरिश्ता बन के कर्म करने का, कमल पुष्प समान जीवन जीने का है, तो वो सब चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। तो हमारा जो स्टेप है वो यही है कि देह में रहते हुए हम विदेही बने, देह को हम यूज करें और फिर अलग हो जाएं। जो कछुए की मिसाल देते हैं कि कछुआ अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है फिर सिकोड़ लेता है, तो ऐसे हम भी अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लें, समेटने का कार्य करें। और जितना जितना समेटते जाएंगे होता ये कि विस्तार होता है। हम सोचते हैं हम कुछ ये बात भी कर ले, न्यूज़पेपर भी पढ़ ले, रेडियो टेलीविजन भी न्यूज देख लें लेटेस्ट, लेकिन वो बातें फिर बाद में घूमती रहती हैं। तो बाबा तो न्यूज़पेपर के लिए कहता है ये रावण की मुरली है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें अपना समय राम के साथ बिताना है या रावण के साथ बिताना है। तो जितना हमारा संग श्रेष्ठ होगा
तो जितना हमारी कंपनी श्रेष्ठ होगी उसका भी फर्क पड़ता है हमारे फरिश्ता जीवन को बनाने में। फरिश्ता बनना ही है और फरिश्ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो अब हमें ये सोचना है कि हमारे पुरुषार्थ की स्पीड क्या होनी चाहिए, हम अपने पुरुषार्थ को स्पीड को कैसे बनाएं, तीव्र पुरुषार्थी हम कैसे बने। तीव्र पुरुषार्थी के लिए यही होगा कि बुद्धि में ये हम पक्का करें कि अब हमें घर जाना है और ये समय बहुत नाजुक चल रहा है। तो नाजुक समय में हमें क्या करना होगा, नाजुक समय में हमें ये करना है कि हम एवर रेडी बने। बाबा हमेशा कहता है अचानक और एवर रेडी का पाठ हमें पढ़ाता है, तो हमें एवर रेडी बनना है। और ब्रह्मा बाबा को भी देखें तो वो शुरू से ही एवर रेडी रहे, उनकी बुद्धि में पक्का था। हम रोज ट्रैफिक कंट्रोल में गीत सुनते हैं कि अब घर जाना है। अब घर जाने की बात जो है, तो घर जाना कब जाएंगे घर, जब हम प्योरीफाई अपने आप को करेंगे। और घर में जाने से पहले हमें कंप्लीट और एक्यूरेट भी बनना है, क्योंकि जो सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य है वो घर जाने से पहले तो कंप्लीट करना है। तो जब सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अहिंसा परमो धर्म बनना है, तो सारी चीजें हमारी बुद्धि में घूमनी चाहिए। सतयुगी दुनिया भी घूमनी चाहिए और साथ साथ हमें ये भी अपना जो अलंकारित स्वरूप है वो भी याद रहे। अगर हमें अपना अलंकारित स्वरूप याद रहेगा विष्णु चतुर्भुज का, तो नेचुरल है हम ये समझेंगे कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहते भी हैं गोल्डन एज में जो एम्परर्स होंगे, जो किंग होंगे, उनके बैक पे उनके दरबार में विष्णु का चित्र लगा रहेगा। तो विष्णु जो है वो सिंबल है न केवल प्योरिटी का लेकिन प्रॉस्पेरिटी का। विष्णु सिंबल है स्टेबिलिटी का, विष्णु सिंबल है बेफिक्र बादशाह बनने का, विष्णु हमारा सिंबल है अचल अडोल अवस्था का। तो हमें भी अचल अडोल बनना है और सभी चीजों को छोड़कर, सभी चीजों के प्रभाव से परे आकर हमें जो है वो कर रहा है कि हमें अपने आप को इतना तैयार करना है कि लोगों को हमारे से वाइब्रेशन से महसूसता हो। जैसे बाबा ने लास्ट मुरली में भी कहा था कि वाइब्रेशंस जो है, वाइब्रेशन जैसे आज आप मधुबन में आते हैं तो मधुबन की वाइब्रेशंस क्या होती है। मधुबन में जो बाबा ने तपस्या की है और जो आदि रत्नों ने तपस्या की है, वो आदि रत्नों की तपस्या की वाइब्रेशन मधुबन में। तो हमें भी अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, लोगों को हमारे से साक्षात्कार हो, अपने कंप्लीट स्वरूप का साक्षात्कार हो। तो हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है। जब पहले हम लोगों को तैयार करेंगे, उनका रिसेप्टर भी हमारे से कनेक्ट हो, वो बहुत जरूरी है। तो देखिए सिंपल सी बात है, लेकिन हमने सिंपल सी बात को इतना महत्वपूर्ण बता दिया है कि अभी जैसे बाबा कहते हैं अभी घर जाने का समय है और अभी हम सोचते हैं अभी तो हम ये करना है, अभी हम ये मशीन खरीद रहे हैं, अभी हमें ये करना है। हाँ, वो सेवा के लिए जो जरूरी है वो करना है, लेकिन बुद्धि से अपने आप को डिटैच रखें। बुद्धि से हम नष्टो मोहा बने तो उससे बहुत आनंद आएगा। हमें बस एवर रेडी बनना है। बाबा ने ये कहा है अचानक और एवर रेडी के पाठ को पक्का करो। अचानक का पाठ कभी भी आ सकता है, किसी का बुलावा। तो हम अचानक और एवर रेडी के पाठ को रेडी के स्टेज में आने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाना होगा। अमृत वेले ही बाबा से हमें मेजॉरिटी प्रेरणाएं मिलती हैं। उन प्रेरणाओं को हम कैच करके उनको सेवा में लगाएं, सेवा की विशेषताओं में खो जाएं तो कितना अच्छा होगा। तो इसलिए हम सभी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करते हुए भी एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं। बाहर के लोगों में बहुत इच्छा होती है कि हम योग सीखें, हमारे जीवन में आनंद आए, लेकिन हमारे तो ये है कि हमें न केवल आनंद है लेकिन भगवान के हम साथी बन गए।
मुझे याद है चंडीगढ़ में एक भाई रहता था, तो उसको जब ब्रह्मा बाबा का पत्र आता था वो नाचता था, भगवान के बच्चे भगवान बाबा उनको लिखता था, भाग्यवान के बच्चे भाग्यवान। तो भाव ये है, बाबा ने जो कुछ भी हमें नशा दिया है, बाबा ने जो हमें एनकरेजमेंट दी है, वो इसलिए दी है कि हम अपने जीवन को कंप्लीट भी बनाएं और परफेक्ट भी बनाएं। तो ये सब के लिए हमें यही तैयारी करनी पड़ेगी कि अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है, पुरुषार्थ की स्पीड को आगे बढ़ाना है, और हमारी बुद्धि में यही रहे, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि वो माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो उनके साथ हमारा संबंध इतना पावरफुल हो, इतना पक्का हो कि देखने वाले को भी लगे अच्छा ये तो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। तो इसलिए हमारा होना ही चाहिए, जैसे बाबा कहते हैं ना, वो लोग कहें कि ये अल्लाह लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके अल्लाह से नजदीकियां हैं। तो इसलिए अभी हमने अल्लाह से प्रेम किया है, अपनी राजधानी में अनेक आत्माओं को तैयार कर रहे हैं, और जैसे वो कार्य संपन्न हो जाएगा तो हम भी उस कार्य को संपन्न कर देंगे। तो इसलिए आज हमने यही सुना कि हेमंत जो हिम्मत है बच्चे, एक कदम हिम्मत का और अनेक कदम जो है मदद बाबा की हमें मिलती रहेगी, लेकिन हिम्मत का पहला कदम हमें उठाना है। हमें पक्का है कि ब्राह्मण से फरिश्ता जब तक नहीं बने तो फरिश्ता से देवता कैसे बनेंगे, तो ये जरूर ध्यान करना है। ओम शांति। हेलो। Yes, very good. Thank you so much, भाई साहब। थैंक यू। सवेरे सवेरे आपने इतना अच्छा समय हमें दे दिया। तो कोई एक दो भाई बहन पूछ रहे थे कि आप साकार बाबा को मिले थे, तो कब मिले थे? और मैंने नहीं, साकार बाबा को नहीं मिला था, मम्मा को मैं मिला था, लेकिन साकार बाबा को मिलना रह गया। मुझे याद है मैं 1970 में आया था पहली बार मधुबन, तो महसूसता तो होती है अवेक बापदादा से, लेकिन बाबा को मैंने पत्र लिखे थे जब मैं पढ़ता था। तो वहां उन दिनों तो क्या होता था, क्लास में सभी बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बाबा को अपना चार्ट लिखना है, अपनी स्थिति लिखनी है, अपना पत्र लिखना है, और बाबा ने हर पत्र का उत्तर दिया। तो जैसे मैंने एक बीच में बताया भी कि बाबा को मैंने पत्र लिखा, क्योंकि सब लोग कहते थे अभी ये पुरानी दुनिया से हमें अब डिटैच करना है, तो मेरे को पढ़ने का शौक था। तो मैंने बाबा को कहा कि मुझे पढ़ना है, और बाबा ने मुझे एक लाइन में उत्तर दिया, दोनों बाप का नाम बाला करना है। और फिर उसके बाद एक बार मैंने पत्र लिखा, तो घर में गीता पाठशाला खोली थी, तो बाबा ने कहा कि बच्चे को यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलना है। तो ऐसे अभी कुछ बातें याद हैं, लेकिन कुछ बातें तो अब याद नहीं है। नहीं, लेकिन अच्छा है, मतलब पत्रों के जवाब से आपकी बाबा से मुलाकात हुई थी। तो मम्मा ने तो पहले शरीर छोड़ा था, तो मम्मा को आप पंजाब में मिले थे? मम्मा पंजाब में आई थी, चंडीगढ़ में मम्मा आई थी। मम्मा, मैं छोटा था तो मैंने सोचा मैं मम्मा से कैसे मिलूं। उन दिनों में मम्मा से मिलना हो तो इतनी भीड़ होती थी, बाहर से भी लोग पूरे पंजाब से आए। तो मैंने अपने टीचर को कहा कि मुझे मम्मा के सामने भाषण करना है। तो मैंने मम्मा के सामने गीता का भगवान श्री कृष्ण ही शिव है, तो मैंने वो भाषण किया। तो फिर मम्मा ने मुझे अपनी गोद में भी लिया और मुझे टोली भी खिलाई। वाह, वेरी गुड। सो वेरी fortune, big fortune to be with मम्मा एंड बाबा। एंड अभी भी आप कितने सालों से, आई थिंक 35 साल से आप मधुबन में है, राइट भाई साहब? अबाउट 31 years, 91 में आया था। अच्छा, 91 में आए थे, राइट। तो अभी 32 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए, राइट? तो ये भी कितनी बड़े सौभाग्य की बात है कि आप बाबा का सारा इतना बड़ा कारोबार तो संभाल। ये भी बाबा की कमाल थी। तो बाबा ने कैसे प्लान किया, कैसे उन्होंने हमें तैयार किया, ये भी हमें पता नहीं लगा, क्योंकि मैं तो पेशेंट देखता था, कभी मैनेजमेंट किया नहीं था।
तो एक दिन मुझे मेरे साथी जो सीनियर थे वो कहने लगे नहीं आपको मैनेजमेंट करनी है। मैंने कहा मुझे मैनेजमेंट का आता पता नहीं है, मैं मैनेजमेंट कैसे करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो तो करना तो अपने आप ही पड़ता है। जब तक मैंने वो हॉस्पिटल छोड़ा नहीं 1983 से लेके 91 तक फिर मैनेजमेंट की, तो 89 में मुझे निवय भाई का पत्र आया कि आपको अभी वहां की जॉब छोड़ के मधुबन में आना है। तो मैं फिर वही सोचता था, देखो बाबा ने ही मुझे तैयार किया, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी, नहीं तो मुझे क्या अनुभव था। वहां जो 8 साल काम किया वो अभी यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में अभी वर्तमान समय किस प्रकार से चलता है, क्योंकि कई भाई बहने नए हैं, तो थोड़ा आप 5-10 मिनट बता सकते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल का सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा, कि आप लोग का किस प्रकार से कम्युनिटी सेवा। और अभी देखिए ग्लोबल हॉस्पिटल जो शुरू में तो माउंट आबू में बना था और छोटा सा था, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर हमने एक रूरल सेंटर खोला शांतिवन के पास, फिर एक आई हॉस्पिटल खोला, फिर आई हॉस्पिटल को बड़ा किया और फिर उसके साथ ट्रॉमा सेंटर बनाया। इसी बीच में हमने नर्सिंग कॉलेज शुरू किया, फिर ओल्ड एज होम शुरू किया, फिर अभी एक जालोर में हॉस्पिटल है, फिर एक बड़ौदा में भी क्लिनिक है और वहां भी हम डायलिसिस की फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें एक प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बॉम्बे में हॉस्पिटल बना मिला। तो भाव ये है कि ये होता है ना, जैसे बाबा कहते हैं आप सेवा करनी शुरू करो, अपॉर्चुनिटी तो बाबा देता रहता है। तो अपॉर्चुनिटी मिलती गई और हम सेवा करते गए। तो सेवा में ही जैसे हमें मजा आया, और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सेवा हो जाएगी। अभी लगभग हम जब काम शुरू किया था तो मुश्किल से हम 30 लोग थे, और आज मुझे लगता है we would be around 750 to 800 people who work in the hospital। और अगर बॉम्बे के हॉस्पिटल को ऐड करेंगे तो it would come to almost more than 1200 people। और नीचे से ही ये जो मोबाइल क्लिनिक की बात की, वो भी नीचे से आबू रोड से ही जाती हैं और वो आसपास के गांव को कवर करती हैं। यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनको पता भी नहीं है इतना और ना ही वो हमारी भाषा समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे रैपो बन गया है। अब वो गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी में से जो भी उनको सलाह मिलती है दे लुक फॉरवर्ड। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जैसे मंडे के क्लस्टर ऑफ विलेजेस सेम है, एवरी मंडे विल विजिट द सेम विलेजेस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसमें सप्ताह में एक बार हर गांव में जाना होता। तो इस तरह से हम जो है वो सेवा को स्वरूप दे रहे हैं। वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, शुक्रिया। आप डॉक्टर प्रताप भाई जी को लंदन से भारत गौरव का अवार्ड भी मिला हुआ है, और भी कई प्रकार के अवार्ड्स आपको कई प्रकार की सेवाओं के निमित्त, क्योंकि ब्लड बैंक भी है, रोटरी क्लब के सारे कारोबार हैं, और माउंट आबू में भी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि पहले लोगों को ऐसा ही था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था तो केवल आध्यात्मिक कार्य करती है, समाज सेवा नहीं करती हैं। तो जब से हमारी हॉस्पिटल का कार्य हुआ तो सभी का हमारे प्रति बहुत सम्मान बढ़ गया। ये हम सब प्रकार की सेवाएं समाज को ऑफर करते हैं। तो प्रताप भाई को बाबा ने ऐसे निमित्त बनाया। निर्भर भाई साहब के आप राइट हैंड हैं, और दादियों की भी सबकी बहुत पालना ली हुई है। हर साल हॉस्पिटल में कई प्रकार के दादियों के निमंत्रण के भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो भाई साहब अभी हम सभी योग में बैठेंगे, आप 5 मिनट दृष्टि दे सकेंगे सभी को? जी जी जरूर, ठीक है, ओके। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है भाई साहब ने इतना अच्छी तरह से बताया है कि प्रश्न नहीं होगा। फिर भी कुछ है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के समान 10 कदम पर रख करके हम अपनी फरिश्ता रूप की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। हर एक जो अपना वीडियो चालू कर सके तो करेंगे, तो भाई साहब की दृष्टि ले सकेंगे।
तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरे प्रीत के गीत सुहाने, गाकर मन हर्षाता है, गाकर मन हर्षाता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित्त को चैन मिला, मेरे चित्त को चैन मिला, रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला, खुशियों भरा दिन रैन मिला, मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित्त को चैन मिला, रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला, मिला राम तेरी यादों में, मिला राम तेरी यादों में, आनंद अलौकिक आता है, आनंद अलौकिक आता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, जीवन का सच्चा सुख मिलता ओ बाबा तेरी बातों में, बाबा तेरी बातों में, मुझको मेरा संसार मिला, रूहानी रिश्ते नातों में, रूहानी रिश्ते नातों में, जीवन का सच्चा सुख मिलता बाबा तेरी बातों में, मुझको मेरा संसार मिला, रूहानी रिश्ते नातों में, दुनिया से अलग मेरी दुनिया में, दुनिया से अलग मेरी दुनिया में, तू ही नजर मुझे आता है, एक तू ही नजर मुझे आता है। बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे, ओ बाबा मेरे,
Peace of Mind channel videos. ओम शांति ओम शांति। हेमा बेन आप लाइन पर है, सबको ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी फरिश्ते बहुत योग में बैठे हैं, तो फरिश्तों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छे से तपस्या चल रही है, तो हम तो भाग्य रहा मधुबन में गए तो हम डॉक्टर साहब के साथ थे, उनके साथ अच्छी चिट चैट हुई, भोजन किया। वो सचमुच एकदम नम्रता की मूर्ति है वो हमारे भाई, एकदम अप्रोचेबल है, नम्रता है, मधुरता है। भगवान ने इस आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण भरे हैं, जिसके वजह से वो कितनी न बड़ी सेवा के लिए भगवान ने उसको निमित्त बनाया है। हम दिल से थैंक यू बोलते हैं कि भाई साहब ने आकर के हम सबको अच्छी तरह से जो बाबा के बारे में, यज्ञ के बारे में, दादियों के बारे में अच्छी गुह्यता से बताया। सो थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हमारे यहाँ लाइट ऑन एंड ऑफ चली जाती है, फिर फोन पर आए, ठीक है। थैंक यू। ओम थैंक शांति। यू हेमा बेन, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, अच्छी तरह से ड्रिल का अभ्यास करेंगे। कल सवेरे योगिनी बहन मुरली सुनाएंगी, अव्यक्त मुरली, और शाम को नेपाल की राज दीदी हम सबको अपना अनुभव सुनाएंगी बाबा के साथ का। तो हर एक ये लक्ष्य रखेंगे कि हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। अच्छा, अभी भाई साहब फिर से लाइन पर हैं। हम सभी भाई साहब को छुट्टी देते हैं, ओम शांति करते हैं। जो भी अपना ऑडियो वीडियो चालू रख करके भाई साहब को ओम शांति करते हैं। हेमा बेन आपने बताया, भाई साहब फिर से आ गए लाइन पर। थैंक यू सो मच भाई साहब। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति। शांति। Shanti, brother. Thank you. ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ठीक है, कल सवेरे फिर 8 बजे मिलेंगे, अमृत वेला 4 बजे मिलेंगे। एंड so I think all are getting English translation, right? Okay. Oh no, okay. So tomorrow morning, Amrit Vela, then 8 o'clock, Yogini Didi from Bombay will read us Avyak Murli and we will have English translation. In the evening, Raj Didi from Nepal will share her experience with Brahma Baba, okay, and guide us how we can become angel like Brahma Baba and follow Father footsteps. Om Shanti Om.